हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो जो है आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम जो 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं उससे रिलेटेड बनाई है मैंने, जिसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी इस टाइम तक तो आपने सब कुछ प्रिपेयर कर ही लिया होगा, बट कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप इस टाइम पे फटाफट से कर लेंगे तो स्टिल यू डू हैव टाइम। 6 दिन है आपके पास, जो छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखें। हो सकता है नहीं, आई एम श्योर। ऑलरेडी आज 4 तारीख हो चुकी है, तो किसी का एग्जाम 11 से शुरू हो जाएगा, तो किसी का 12, 13, 14 ऐसे पड़ेगा। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं है। तो मॉक्स आप ऑलरेडी दे रहे होंगे, एंड अगर आपके मॉक्स में स्कोर 120 130 के अराउंड आ रहा है तो स्केलिंग के बाद आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा फॉर श्योर। पर हाँ, ये सिर्फ कट ऑफ क्लियर की वाली बात है, लेकिन मैं तो आपको बोलूंगी आप सेफर जोन में अगर 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो फिर वो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, फटाफट से देखते हैं कि मैं किन टिप्स की बात कर रही हूँ, एंड होपफुली आप लोगों को इससे फायदा हो। अगर एक सिंगल स्टूडेंट को भी फायदा हो जाता है तो इन एनी वे आई फील कि मैंने किसी की मदद की है। ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है, मैं अपने स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी बोलती रहती हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, तो इन सब पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है डेली मॉक देना। ठीक है। वैसे मैं ये वीडियो 2-3 दिन पहले शूट करना चाह रही थी, क्योंकि तब आपके पास ऑलरेडी 8-9 दिन थे, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ा डिले हो गया। बट स्टिल अभी भी आपके पास 6-7 दिन तो है, मिनिमम 6 दिन है। ठीक है, और जिसका थोड़ा सा डिले है आप मिड में पड़ेगा, उसके पास अभी भी काफी समय है। तो आप अपना डेली मॉक दे सकते हैं। जो लोग डेली मॉक नहीं दे सकते उनके लिए हेक्टिक हो जाता है, वो ऑल्टरनेट डे पर दे सकते हैं। जैसे एक आज मॉक दे दिया, एक परसों मॉक दे दिया, फिर एक दिन छोड़ के एक मॉक दे दिया आपने। एटलीस्ट अभी भी आप 3 मॉक तो दे ही सकते हैं मिनिमम। पर उस मॉक को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप मॉक दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। एंड अब तक आपने ऑलरेडी इतने मॉक तो दे दिए होंगे कि आपको एनालिसिस की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है। और जो लोग जिनको लगता है कि मेरे यहाँ मुझे मॉक देना मतलब मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो भाई वो लोग बैक टू बैक 2 या बैक टू बैक 3 मॉक दीजिए। 2 या 3 घंटे की बात है, पता भी नहीं चलता टाइम कहाँ गया। उससे फायदा ये होता है कि अगर आप 2 घंटे की सिटिंग दे पा रहे हो तो एग्जाम में 1 आवर का पेपर कब होगा पता भी नहीं चलेगा। एंड एग्जामिनेशन हॉल में तो ये भी होता है ना कि आप पहले जा रहे हो एग्जाम से 1-1.5 घंटा पहले आपको बायोमेट्रिक कराना है, बाकी चीजें होती है, फिर बैठते हो, वेट करते हो। तो आपको 1.5-2 घंटे की सिटिंग तो होनी ही चाहिए, ताकि बैठे बैठे आप इतने परेशान ना हो जाओ जब पेपर का टाइम है तब आपका ब्रेन प्रोसेस ना करे। ठीक है। और हाँ, एग्जाम में जाने से पहले इफ पॉसिबल, जैसे किसी का आफ्टरनून का स्लॉट है, तो आप 2-4 क्वेश्चंस क्वांट के या फिर 1-2 आरसी आप पढ़ के जाओ, सो दैट ऐसा ना हो कि जब आप पेपर में गए तो एकदम से ठप है आपका दिमाग। तो ना ब्रेन ऑलरेडी उस स्टेट में होता है जब हम कुछ प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो रखी होती है, कुछ कैलकुलेशन हो रखी होती है, तो हमारा ब्रेन एकदम से जाग जाता है, एकदम सोया हुआ नहीं रहता। मॉर्निंग वालों के लिए तो खैर अभी आप कर सकते हो तो इट्स रियली गुड, बट उनके लिए ऑलरेडी इतनी जल्दी चीजें होती है कि सेंटर पे पहुंचना ही उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है टाइम्स। ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट इज कंसोलिडेट एवरीथिंग। आपने ऑलरेडी 2 से ढाई महीने की अगर सीरियस तैयारी भी की है तो भी आपके पास बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए, कंटेंट है आपको कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है। आई एम सॉरी, मैं बार बार उस साइड देख रही थी, वहां पे कुछ है नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरी। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा लाइट उधर पड़ रही थी मेरे ऊपर। तो आई वाज सेइंग कि कंसोलिडेट करना इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ लिया होता है ना हमने इस टाइम तक, तो हमें ऐसा लगता है कि तो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और अगर मैं और मार्क्स दूँ तो और मार्क्स के इतने सारे निकल के आ जाएंगे क्वेश्चंस। 3 से 4 या 5 मार्क्स भी दूंगी तो जीके के ही मेरे 125 क्वेश्चंस और आ जाएंगे, तो मैं इतना सारा कैसे करूँ। रिलैक्स। आपने जितना पढ़ लिया है आप उस पर फोकस कीजिए। जो आप नए मार्क्स और देंगे उस मार्क की एनालिसिस देन एंड देयर कर लीजिए, एंड लास्ट के थोड़ी सी टाइम में उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना मॉक्स को। ठीक है। तो जितने भी आप मॉक्स अभी तक दे चुके हैं, जहां से भी आपने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, क्वांट के, एलआर की जो सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस किए हैं, ईडीएम्स फ्रेजेस किए हैं, उनको कंसोलिडेट कीजिए। ठीक है। हालांकि क्वांट में तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा क्वेश्चन सेम होता है, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, क्वेश्चन के नंबर्स ही चेंज होंगे। एंड जीके में भी सेम चीज है, स्टैटिक पढ़ लिया आपने, पॉलिटी पढ़ा है, करंट अफेयर्स, डू रिवाइज योर करंट अफेयर्स। ठीक है। मतलब 25% वेटेज करंट अफेयर्स की होती है, आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे करंट अफेयर से। तो एटलीस्ट कुछ नहीं भी कर सकते तो जेन फेब थोड़ा मार्च तो करना ही चाहिए, लाइक ऑस्कर्स वगैरह आपको पता होने चाहिए,
तो ये सारे प्राइस, प्रित्का प्राइस किसको मिला है, नोबेल प्राइजेस यू शुड नो, तो वो सब चीजें आप एक बार अच्छे से कंसोलिडेट कर लीजिएगा। ठीक है। तीसरी चीज भी मैं यही कहूंगी कि अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क कीजिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट इस टाइम पे बहुत अच्छा सेक्शन है, आपका क्वांट में 50 आउट ऑफ 50 या 45 आउट ऑफ 50 लेकर आते हैं, तो अपनी क्वांट को या व्हाटएवर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, बी जीके ऑल्सो, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है। अभी इस टाइम पे दिस इज द टाइम जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेल सकते हैं। वीकनेस को आप थोड़ा बेटर जरूर कर सकते हैं, लेकिन वीकनेस को इस टाइम पे पूरा चेंज नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट द टाइम। ठीक है। वो तो बहुत पहले होता है, क्योंकि वीकनेस को पर्सनालिटी चेंज करने में टाइम लगता है। तो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिए, सारे फॉर्मूलाज ब्रश अप कर लीजिए, आपका जो भी इंग्लिश वगैरह है वो अब अच्छा कर लीजिए, जीके में अपना जो भी करंट अफेयर्स है वो देख लीजिए, और स्टैटिक वगैरह देख लीजिए। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलिए। मतलब मेन मुद्दा ये है, स्ट्रेंथ को इग्नोर मत कीजिए, वीकनेस को साथ में रखिए। वीकनेस के चक्कर में, ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं काफी स्टूडेंट्स को देख रही हूँ इस टाइम पे जिन्होंने जीके नहीं की थी, वो जीके को इतना 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 पढ़ रहे हैं कि उस चक्कर में वो अपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो उनका फोर्टे है उसको इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि वो जीके में मार्क्स कैचअप कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि उनकी पढ़ाई वेन है, फ्यूटाइल नहीं जा रहा, पर शायद उससे कहीं ज्यादा बेटर वो बाकी के सेक्शंस में कर पाते। ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रही हूँ, उनके साथ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो गलती आप लोग ना करें। फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई फील सो। जितने मैंने एग्जाम्स दिए हैं, और मेरे साथ तो हर एग्जाम में ऐसा होता है, मतलब इसीलिए मैं कोई स्ट्रैटेजी के साथ कभी स्टिक होके नहीं जाती हूँ। दिस टाइम ऑल्सो आई विल बी अपियरिंग फॉर सीजीएल एग्जाम, किसी पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए नहीं करूंगी मैं एग्जाम ये। इट्स जस्ट दैट कि मैं देखना चाहती हूँ कि उस टाइम प्रेशर पर क्या चीजें बनी रहती हैं, बच्चों के साथ क्या चीजें ऐसी होती है, क्या पेपर पैटर्न पूछा जा रहा है, और जब तक मुझे मेरी एज अलाउ करती है तब तक मैं देना चाहती हूँ एग्जाम, ताकि मैं भी इस फ्लो में बनी रहूँ। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल विद योर स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने सोचा है कि पहले मैं एलआर करूंगी, देन आई विल डू जीके, देन आई विल डू इंग्लिश, एंड फिर मैं लास्ट के 20-25 मिनट में सारा क्वांट निपटा देती हूँ। ठीक है। बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले क्वांट को करते हैं एंड देन फिर बाकी के तीनों सेक्शंस करते हैं। वो आपने अपने मॉक अभी तक देकर के सारी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर ली होगी। तो पेपर में कई बार क्या आता है कि अगर मान लीजिए मैं पहले क्वांट अटेम्प्ट करने जा रही हूँ मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और मेरा क्वांट में थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गए स्टार्टिंग में ही, और मैं क्वेश्चन में स्टक हो गई, मेरा टाइम लूज होने लग जाएगा, तो वो प्रेशर बिल्ड होने लग जाएगा। तो उस टाइम पे यू हैव टू टेक अ पॉज ऑफ फ्यू सेकेंड्स एंड देन थिंक कि भाई अभी मेरी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, नाउ स्किपिंग द क्वेश्चन। स्किपिंग द क्वेश्चन इज एन आर्ट, और अब तक आपको ये आर्ट मास्टर कर लेनी चाहिए। एंड डोंट वरी, नहीं भी किया है तो भी अब आप सीख लो कि आपको किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। जिस क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड के बाद लगे कि भाई अब इसमें टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को उस मोमेंट पे छोड़ दो। ठीक है। एटलीस्ट इस चक्कर में आप जो क्वेश्चंस आते होंगे वो तो कर पाओगे। मतलब पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने विजिट ही ना किया हो अभी तक। बाद में बच्चे बोलते कि यार मुझे पेपर तो आता था लेकिन मुझे टाइम लग गया। तो वो चीज इसीलिए होती है क्योंकि आप क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, आप छोड़ नहीं पाते हो। तो इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। पेपर कैसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है आपका कौन से दिन पेपर पढ़ रहा है, कौन से शिफ्ट में पढ़ रहा है। जैसे स्टार्टिंग की जो पेपर होते हैं, इनिशियली पेपर कंपैरेटिवली इजी आते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मिड आता है एंड लास्ट आता है पेपर, क्योंकि ऑलरेडी पे सारे हो चुके होते हैं, तो लास्ट के पेपर थोड़े टफ होते हैं। हालांकि स्केलिंग में सब एवरेज हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम वालों की स्केलिंग कम होती है, इजी वालों की, टफ वालों की स्केलिंग भी ज्यादा हो जाती है। आपकी पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजीज पे फर्क पड़ जाता है, तो इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी के साथ फ्लेक्सिबल चलना रह सकते हो, इट्स गुड। देन एंड देयर भी बनाई जाती है, एंड यही तो पॉइंट यार वो सब चेक कर रहे हैं। मतलब उन्हें रोबोट्स नहीं चाहिए। आप सोचो ना कि आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उसका पर्पस क्या है, आप कितने फ्लेक्सिबल हो उस मोमेंट पर, वो सब चीजें भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि हमने रट के चलेगा यही वर्ड फॉर वर्ड ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है हमने, ऐसे नहीं होता। अच्छा, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इस मोमेंट पे। मतलब वैसे तो दिस इज अ लेसन फॉर लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनवायरमेंट, नेगेटिव एनी ऐप, कोई भी थिंग जो भी आपको बहुत ही नेगेटिविटी वाइब्स देती है, उनसे दूर रहिए। इस मोमेंट पे तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अगर मैं फोन बहुत ज्यादा चला रही हूँ या बहुत सीरीज देख रही हूँ या टेलीविजन है या घर वाले हैं, कोई भी इंसान है, कोई आपको डिमोटिवेट करे कि भैया तेरे बस की बात नहीं है, अब उसको बोलो कि भी कुछ दिनों के लिए चुप हो जा, कुछ दिनों के लिए भी टाटा बाय बाय भाई, कुछ दिनों बाद देखते हैं कि क्या होगा। एंड अपने रिजल्ट्स को ही बोलने दीजिए, आप ज्यादा मत बोलिए, है ना। लेट योर सक्सेस स्पीक। ओके।
तो इस टाइम पे जितना खुश रह सकते हैं, जितना मोटिवेटेड रह सकते हैं, मोटिवेटेड लोगों के साथ रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। थोड़ा सा ह्यूमर कंटेंट आप देख सकते हैं, जैसे लाफिंग क्लब, लाफिंग चैलेंज, कपिल शर्मा शो फॉर एग्जांपल आता है। वो नहीं पसंद तो कोई मूवी अपना मूड एनवायरनमेंट लाइट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर चले गए, बट थोड़ी देर के लिए ना। ऐसा नहीं कि भाई हमने तो किसी वीडियो में सुना था कि लाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, मूवी देखो तो पूरा पूरा दिन मस्ती मार रहे हो, ऐसा नहीं है। पढ़ाई डेली करनी है आपने, चाहे अभी भी इस टाइम पे 2 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंटली पढ़ो। पढ़ाई छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है? तो प्लीज शब्दों को गलत मत ले। हाँ जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। इस टाइम पे गर्मी काफी हो रही है ऑलरेडी, मतलब अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, जून तो अभी दूर है 2 महीने, बट फिर भी टेम्परेचर 40 टच होने लग गया है। तो काफी पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। प्लस आप योगा वगैरह अगर करते हैं तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ, योर ब्रेन, ठीक है? आपकी बॉडी के साथ साथ आपके ब्रेन को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल, कामनेस की बहुत जरूरत होती है। तो आप थोड़ा सा भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, नहीं तो वॉक कर सकते हैं म्यूजिक सुनते हुए, सो दैट आपका ब्रेन शांत रहे। कुछ नहीं भी कर सकते तो जस्ट सिट फॉर सम टाइम, थोड़े से काम एनवायरनमेंट में, किसी से भी बात मत कीजिए, सबसे कट ऑफ करके, फोन वोन सब दूर रख करके थोड़ी देर जस्ट बैठ जाइए, अपने थॉट्स को घूमने दीजिए जहां भी जैसे घूम रहे हैं, सो दैट आपके माइंड को थोड़ी सी पीस मिल सके इन सब पॉइंट से, सब पढ़ाई से दूर हो करके, एंड आप थोड़े से रिजुविनेट हो सके, ठीक है? तो पानी पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड ट्रस्ट में आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप आगे भी पूरा कर लोगे। अब बस अपने आप को आपको कुछ दिनों के लिए और मोटिवेटेड करना है, एक बार ये एग्जाम निकल जाए, देन यू कैन टेक अ फुल डे ऑफ, एंड फिर आपके नेक्स्ट एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट? सीएचएसएल है, एंड और भी बाकी सारे एग्जाम्स है, जिसमें जो भी एग्जाम भरे हुए, बैंकिंग एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। तो थोड़े टाइम की बात है, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को पुश कीजिए, एंड यू विल win your race, don't worry। ठीक है, चलिए, till that time keep pacing yourself, and अगर आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस की जरूरत लगे, या आपको कुछ भी, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसी भी वीडियो लगी, कंटेंट लगा, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको और मोटिवेशन की जरूरत है थोड़ा सा, मैंने बहुत टाइम के बाद हमने हमारी वीडियोस रिज्यूम की है, तो विल ट्राई नहीं, विल डेफिनेटली बी अब कंसिस्टेंटली अब आपको वीडियो पोस्ट होती रहेंगी, ठीक है, हमारे चैनल पर। तो आपको मैं अपार्ट फ्रॉम दिस मोटिवेशन वीडियो बाकी सारी आपके कंटेंट की भी वीडियो लाती रहूंगी। तो आपको जो भी चीजें वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, रीजनिंग वगैरह या फिर मैथ्स में, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमें दिए हुए नंबर पर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।